नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर के सिटी बंगाली क्लब नेताजी सुभाष चंद्र बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा सहित प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत बांग्लादेश विभाजन और कश्मीर मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। जबलपुर के बंगाली क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का स्थिर नेतृत्व मिला होता तो देश को आजादी का खंडित स्वरूप देखने को नहीं मिलता। मुख्यमंत्री ने कहा, काश नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का स्थिर रूप से नेतृत्व करते तो आजादी का ऐसा खंडित रूप दिखाई नहीं देता। पर हम सबके सुपरिचित भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, और मुझे ध्यान में है कि 80 के बाद जनता पार्टी के सबसे दीर्घकालिक और सबसे सफलतम अध्यक्षों में से रहे हमारे भारत सरकार के मंत्री माननीय नड्डा जी का जोरदार अभिनंदन। दोहरे जवाबदारी के साथ हमारे राज्य में वो भारत सरकार के मंत्री भी हैं और हमारे राज्य में जबलपुर की तरफ से मल्लिका जी की तरफ से हमारे दामाद जी भी है। जोरदार अभिनंदन। इस नाते से भी सच में अद्भुत व्यक्तित्व के धनी है, धीर गंभीर, दूरदृष्टि, कुशल संगठक और शासन की व्यवस्थाओं में भी सभी कामों को अपनी दक्षता से करते हुए एक अलग से अपनी एक पहचान रखने वाले हम सबके आदरणीय माननीय नड्डा जी का मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मंच पर ही विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। रामकृष्ण मिशन के माध्यम से परमहंस की अपनी धारा वो हमको दिखाई देती है और राजनीतिक दल के माध्यम से देखें तो हम अपने आज़ादी के समय, जैसे मैंने पहले कहा, काश नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्थिर रूप से कांग्रेस का नेतृत्व करते तो आज़ादी का यह खंडित रूप दिखाई नहीं देता। लेकिन आज़ादी के खंडित रूप के बाद भी, आज़ादी के बाद तथाकथित कांग्रेस के नेताओं ने भारत के स्वाभिमान के साथ स्वाधीनता के बाद जो कश्मीर में गलती की, मुझे गर्व है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे जनसंघ के पहले अध्यक्ष ने तत्समय उस गलती को पकड़ लिया, जिसका परिणाम देश ने लंबे समय तक तो चुकाया, लेकिन हमारे राजनीतिक दल ने उदय लेकर के उस गलती का परिमार्जन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से किया। जोरदार अभिनंदन करें उस धारा 370 के कलंक को हमारे लिए। और ये सुखद सौभाग्य है, उस समय के जनसंघ के अध्यक्ष जी ने इस तरफ ध्यान दिलाया था और इस तरफ 370 से मुक्त करा करके हमारे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष नाते माननीय नड्डा जी उस समय हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और कितना अच्छा लगा, वो सुखद एहसास हमको होगा जब भारत सरकार ने उस कानून का खात्मा करते हुए जो यथा योग्य पूर्ण रूप से भारत के साथ जम्मू कश्मीर हमारा मोर मुकुट बन करके दुनिया के सामने दिखाई दे। और ऐसे में हमारे दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के सबसे बड़े गणतंत्र के नायक की राजनीतिक दल की इकाई के अध्यक्ष के नाते से भी आपने इस जवाबदारी का निर्वहन किया। बोलने के लिए मैं बहुत देर बोल सकता हूं, लेकिन सच में आज तो हमको माननीय नड्डा जी को सुनने का समय है। मेरी अपनी ओर से जबलपुर बंगाली क्लब के 100 वर्षों तक बंगाली समाज ने जो संगठित रखा और आज इस मुकाम और पड़ाव तक पहुंचे, मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका हृदय से अभिनंदन, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। प्रसन्नता भी है, इस क्लब की इतनी ख्याति है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वयं इस क्लब में पधारे थे। जोरदार अभिनंदन करें। वाकई ये कितनी गौरवशाली, अलग से महत्वपूर्ण बात है। मुझे अपने इस क्लब पे भी गर्व है, मध्य प्रदेश की इस गौरवशाली विरासत पे भी गर्व है। मैं आज आपके बीच ज़्यादा ना बोलते हुए केवल इतनी बात कह करके कि इस क्लब के माध्यम से जब हमारे लिए 1925 में नगर निगम के पहले अध्यक्ष राय बहादुर प्रभात चंद्र बोस
और उनके साथियों ने क्लब की स्थापना की। अपनी पत्नी के सम्मान में उन्होंने लाइब्रेरी की स्थापना की और 95 ईयर्स से गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल आप चला रहे हैं। ऐसे में इसी के साथ जोड़ कर के जब मैं अगर देखता हूँ तो हमारे लिए एक के बाद एक वो सारे नाम ध्यान में आते हैं जो हमको राय बहादुर तुलसीदास बनर्जी, राय बहादुर वीरेंद्र दत्त, अंबिका चरण चतुर्थ बनर्जी, राय बहादुर SN बराट, जस्टिस MM अधिकारी जैसे युग पुरुष जिन्होंने संकल्प और सेवा और समर्पण से इसको आकार साकार दिया। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जब आपने हायर सेकेंडरी स्कूल 95 के पहले बना लिया तो आप आगे विश्वविद्यालय खोले, महाविद्यालय खोले, सरकार आपके साथ है। आप जो प्रस्ताव दोगे मध्य प्रदेश सरकार सहर्ष आपके इस भाव की संकल्प की पूर्ति के लिए सदैव खड़ी रहेगी। आप बड़ा प्लान करें, वैसे भी ये संस्कार धानी है। ऐसे में जिस प्रकार से रोजगार परक कुछ कोर्स खोल करके या जो आपकी कल्पना हो बैठ करके आप मार्गदर्शन दें, सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। मित्रों, बंगाल की बात आती है तो हमारे लिए तो और गर्व की बात है। बंगाल के बिना तो ये आज़ादी के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी का वो योगदान, जिस वंदे मातरम के गीत से पूरा देश एक तरह से आंदोलित होकर के स्वदेश की भावना के बलबूते पर अंदर की अपनी आग को प्रज्वलित करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हुआ। और मुझे और सौभाग्य ध्यान में आता है कि बंगाल की बात करते हैं तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो या हम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को, हमारा जनगण मन भी बंगाल के उसी आनंद में समाहित होता है। और हम तो और सौभाग्यशाली है, जब मल्लिका जी से लेकर हम लोग विद्यार्थी परिषद की बात करते हैं तो हमारे लिए स्वामी विवेकानंद के उदात्त ध्येय वाक्य के आधार पर किस प्रकार से हमारे साथ भारत रत्न प्रणब मुखर्जी जी भी जुड़े हैं, उनका भी आगमन हुआ और वह भी इस एसोसिएशन के सदस्य बने। यह सिटी बंगाली क्लब के लिए बहुत बड़ा एक गौरव का विषय है, उसको भी हमें याद रखना चाहिए। यह मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हमारी पार्टी का बंगाल के साथ एक बहुत गहरा नाता है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बंगाल और बंगाली प्राइड, इसको हमको हमेशा याद रखना चाहिए, इसको हमको कभी भूलना नहीं चाहिए। और जब हम बंगाली प्राइड कहते हैं तो वह सिर्फ हमारे और आपसे नहीं जुड़ता, वह देश के विचार से जुड़ता है। और इसीलिए सही में कहा गया है, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। जो बंगाल आज सोचता है वो भारत कल सोचता है। बहुत बड़ा नेतृत्व बंगाल ने देश की आज़ादी में दिया है। बहुत बड़ा नेतृत्व बंगाल की आज़ादी के साथ साथ इस देश को महान बनाने में बहुत बड़ा योगदान बंगाल ने किया है। हम कभी भूल नहीं सकते। हम कभी रविंद्रनाथ टैगोर को भूल नहीं सकते, स्वामी विवेकानंद जी को भूल नहीं सकते, रामकृष्ण परमहंस जी को भूल नहीं सकते, सुभाष चंद्र बोस जी को भूल नहीं सकते। इन सब लोगों ने, अभी मोहन यादव जी ने आपके सामने एक सोचने के लिए एक विषय दिया कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते तो आज भारत का नक्शा बदला हुआ होता। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और ये भारत का नक्शा इसलिए बदला क्योंकि उस समय के कांग्रेस के नेताओं ने कहीं ना कहीं समझौतावादी अप्रोच को आगे बढ़ाया था। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूरी ताकत के साथ आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, बहुत बड़ा उनका योगदान था। आज हम विभाजित बंगाल देख रहे हैं, आज हम विभाजित पंजाब देख रहे हैं, जिसमें से पाकिस्तान बना, ईस्ट बंगाल बना, जो बाद में बांग्लादेश बना। ये सब हम देख रहे हैं, लेकिन बंगाल का नेतृत्व कभी भी झुका नहीं। उसने सही दिशा सही समय पर दी। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। कहा कि हम मध्य प्रदेश में बंगाली समाज बंगाल से ज्यादा सुरक्षित हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ज्यादा सुरक्षित है। इसका अर्थ यह होता है
कि बंगाल में बंगाली समाज सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है। और इसलिए यह समय आया है कि हम बंगाल को जबलपुर की धरती से यह संदेश दे कि आज बंगाल में भी बदलाव की आवश्यकता है। जिस बंगाल ने देश को नेतृत्व दिया, आज वह बंगाल मुसीबत में है। सारा देश बंगाल के साथ खड़ा हो और उसको हमको उस मुसीबत से निकालना पड़ेगा। आज बंगाल में बंगाली असुरक्षित हो जाए, यह विडंबना है, यह बहुत ही असहनीय स्थिति होगी। और इसीलिए मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा, जहां हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद कर रहे हैं, जिन्होंने देश की एकता, अखंडता और आज़ादी के लिए अपना जीवन दिया, जब हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को याद कर रहे हैं, जिन्होंने देश और एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान दे दिया, वह बंगाल आज फिर से एक नए मुकाम पर, मुसीबत पर खड़ा है। यह हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम बंगाल को ऐसे कुशासन से मुक्त कराएं। इसके लिए भी हमें अपना संदेश पहुंचाना चाहिए। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। यह हमें आज प्रण लेना चाहिए और आने वाले समय में अप्रैल मई में वो मौका मिलेगा आपको। मैं तो आपका जमाई बाबू हूं ही, लेकिन हम सबकी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम इस कठिन घड़ी में, जिस बंगाल ने देश को दिशा दी, आज वह लाचारी की स्थिति में खड़ा हो, यह असहनीय होगा। इसलिए हमें ताकत प्रदान करके, अपने वहाँ रिश्तेदारों से सबसे बातचीत करके, प्रजातांत्रिक तरीके से हमें वहाँ पर बदलाव लाने में अपना योगदान करना पड़ेगा। ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ। जबलपुर जिले में संचालित एक एथेनॉल प्लांट के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। जबलपुर जिले में संचालित एक एथेनॉल प्लांट के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। पर्यावरण नियमों के उल्लंघन और ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभावों को गंभीर मानते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 मार्च की तिथि निर्धारित की है। यह याचिका अधिवक्ता अमर गुप्ता द्वारा दायर की गई है, जिसमें तहसील शाहपुरा के ग्राम नटवारा में स्थित मेसर्स श्री बालाजी बायो सोल्यूशन फ्यूल्स LLP पर एथेनॉल एवं बायोफ्यूल उत्पादन के दौरान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। याचिका के अनुसार फैक्ट्री से निकलने वाला जहरीला अपशिष्ट और बिना उपचारित गंदा पानी आसपास के खेतों और जल स्रोतों में छोड़ा जा रहा है, जिससे भूजल दूषित हो रहा है, खेती प्रभावित हो रही है और वायु व ध्वनि प्रदूषण से ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। गौरतलब है कि यही एथेनॉल प्लांट पूर्व में भी विवादों में रहा है। हाल ही में भाजपा विधायक नीरज सिंह ने फैक्ट्री प्रबंधन पर लगभग 400 कुंटल चावल की हेराफेरी, सरकारी बोरियों से बोरी बदलकर ट्रकों से ढुलाई और जांच के दौरान नायब तहसीलदार को फैक्ट्री में प्रवेश न देने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। उस मामले में प्रशासन की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे थे, जिससे यह औद्योगिक इकाई एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी, कोर्ट ने एथेनॉल फैक्ट्री, जबलपुर कलेक्टर और पोल्यूशन बोर्ड को नोटिस जारी किया है। क्या कुछ सुनवाई में हुआ है? देखिए सर, सुनवाई में ये हुआ है कि मैंने एथेनॉल कंपनी, एक जो नटवारा स्थित तहसील में नटवारा है, सहपुरा तहसील के अंतर्गत एक नटवारा गांव है, वहाँ पे एक एथेनॉल कंपनी है, जिसकी शिकायत हमने कई बार किया, उनसे संबंधित अधिकारियों से कई बार हमने शिकायत किया। इसके बावजूद भी उन्होंने आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं किया, जिसको लेकर के हमने माननीय न्यायालय में PIL दायर किया, जिनमें से माननीय सचदेवा साहब ने नोटिस जारी करके और जवाब मांगा है। वहाँ ऐसी समस्या है, चूँकि मैं एक वकील हूँ और पर्यावरण से संरक्षित काम करता हूँ, मैंने पर्यावरण में बहुत सारे काम भी किए हैं। तो ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा है? ग्रामीणों ने मुझे बताया कि वहाँ के प्रदूषण, जो उस कंपनी का जो गंदा पानी निकलता है वो हमारे खेतों में जाता है, वहाँ से जो धुआं निकलता है उससे वायु वातावरण प्रदूषित होता है, इसकी वजह से उनको बहुत समस्याएं हो रही थी। उसकी सभी शिकायतें उन्होंने मुझसे किया, मैंने उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ा। फिलहाल क्या कुछ सुनवाई में हुआ? किस किस को नोटिस जारी हुआ? माननीय न्यायालय ने अभी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को, एथेनॉल कंपनी को, इन सबको नोटिस जारी किया है। अब अगली सुनवाई 3 मार्च को किया हुआ है, उसमें देखते हैं क्या होता है।
क्योंकि अभी आपने देखा, हालांकि देखा है कि इंदौर में भी जो घटना हुई है प्रदूषण की वजह से, तो अपन ये चाहते हैं कि कहीं ऐसा हो ना हो। अपन तो प्रदूषण की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम अमर प्रकाश गुप्ता है। अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को आज 3 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण भारतवर्ष के साथ साथ क्षेत्र में भी भारी उत्साह देखा गया। अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को आज 3 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण भारतवर्ष के साथ साथ क्षेत्र में भी भारी उत्साह देखा गया। इस पावन अवसर पर 70 साल पुराने ऐतिहासिक हरदौल मंदिर शीतला माता परिसर में भव्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां भक्ति और उल्लास का अनूठा संगम देखने को मिला। प्राण प्रतिष्ठा की तृतीय वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मंदिर समिति और स्थानीय भक्तों द्वारा विशेष सजावट की गई थी। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु श्री राम की विधि विधान से पूजा अर्चना और महाआरती के साथ हुआ। इसके पश्चात सामूहिक सुंदरकांड 5 का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में राम भक्तों ने शामिल होकर धर्म लाभ लिया। पूरा मंदिर परिसर जय श्री राम के जयघोष से गुंजायमान रहा। ढोल नगाड़ों की थाप पर युवाओं और महिला श्रद्धालुओं में एक अलग ही जज्बा और उत्साह देखने को मिला। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। लेकिन इसको नया सिरे से बनवा के माता रानी की स्थापना की गई है। श्रद्धालु तो बहुत हैं, देख रहे हैं आप लोग, भीड़ है ना। क्या कार्यक्रम है? आज तो भगवान राम लाला की स्थापना के उससे हम लोग ने उत्साह के उससे मनाया स्थापना। और वो क्या बोलते हैं, सुंदरकांड किया है, महाआरती की है, अब भंडारा हो रहा है। श्वेता दुबे। संस्कारधानी जबलपुर जिले में पिछले 5 साल में 21,807 एक्सीडेंट के मामले सामने आए हैं, जिनमें 24,636 लोग घायल हुए हैं। संस्कारधानी जबलपुर जिले में पिछले 5 साल में 21,807 एक्सीडेंट के मामले सामने आए हैं, जिनमें 24,636 लोग घायल हुए हैं और 3,200 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा पेश करते हुए जबलपुर एसपी ने लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की सलाह देने सड़क सुरक्षा सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें शामिल कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, एसपी संपत उपाध्याय ने पत्रकारों से लोगों को जागरूक करने अपील की। साथ ही सभी वरिष्ठ पत्रकारों से सड़क हादसों में कमी लाने उनकी सलाह ली। यहाँ पर आपको बता दें कि जबलपुर जिले में लगातार सड़क हादसों में बढ़ोतरी हो रही है और लोग यातायात के नियमों का पालन न करने के कारण असमय ही मौत के गाल में समा रहे हैं, जिसके आंकड़े चौंकाने वाले सामने आए हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर आज एक सेमिनार का आयोजन करा। सड़क सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। सड़क पे होने वाली जो मृत्यु है उसकी संख्या लगातार बढ़ी है और जबलपुर जिले में ये संख्या काफी ज्यादा है, 630 के लगभग है जो गत वर्ष में हुई है। उसको लेके अलग अलग लेवल पे काम चल रहा है, जिसमें एमपीआरडीसी, एनएच, पीडब्ल्यूडी जो रोड वाली एजेंसियां हैं, सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से उनके साथ कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ इसमें अवेयरनेस के लिए अलग अलग जो स्टेक होल्डर है उनके साथ भी चर्चा हो रही है। उसी तारतम्य में आज जबलपुर के मीडिया बंधुओं के साथ एक सेमिनार का आयोजन रखा गया था, जिसमें वर्तमान क्या स्थिति है जबलपुर की सड़क सुरक्षा को लेके, क्या परिदृश्य है, उस संबंध में बताया गया और साथ ही साथ उनके तरफ से भी विचार सुने गए कि इसमें और क्या बेहतर हो सकता है। ओवरऑल इस पूरे सेमिनार का यही उद्देश्य था कि इसके माध्यम से अपने मीडिया के बंधु और पुलिस के अधिकारी संवेदनशील हो इस मुद्दे को लेके और जहां अपना कर्तव्य स्थल है, काम करते हैं, उस के दौरान इस बात का ध्यान रखें और जनता को भी जहां मौका मिले इस संबंध में अवेयर करें, ताकि हम सड़क सुरक्षा प्राप्त कर पाए और सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्युओं को कम कर पाए। देखा 2025 में लगातार जो है आपने बढ़ेंगे, क्या कम किस तरीके से किया जाए, क्या कुछ ब्लूप्रिंट बना रही है जबलपुर? इसमें सड़क सुरक्षा समिति जिला स्तर पे होती है, जहाँ पे जो पर्टिकुलर स्पॉट है जहाँ पे घटनाएं ज्यादा होती है उसको ब्लैक स्पॉट कहते हैं। उनको सुधार के लिए जो रोड एजेंसी है उनके माध्यम से कार्रवाइयां की जा रही हैं। कई जगह लॉन्ग टर्म काम होने हैं, फ्लाईओवर होने हैं या फिर अंडरपास इत्यादि बनना है, कई जगह छोटे काम होने हैं, तो उसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही साथ जो अवेयरनेस वाला पार्ट है, लोग बिना हेलमेट के या सीट बेल्ट के या ओवर स्पीडिंग में गाड़ी चलाते हैं, उसके लिए भी अवेयरनेस किया जाए, ये कार्रवाई चल रही है। इन्फोर्समेंट के लिए भी पुलिस की टीम लगातार काम कर रही है। प्रदेश स्तर में जो भी कार्रवाइयां हुई हैं उसमें लगातार जबलपुर की पुलिस नंबर 1 नंबर 2 पे रही है इन्फोर्समेंट में। तो इन तीनों फ्रंट पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। सर, अमूमन देखा गया है कि हाईवे में काफी एक्सीडेंट बढ़े हैं। फिलहाल अभी भी एक बड़ी दुर्घटना बरेला में हुई थी, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी? जो डेथ है हाईवे में, तो यातायात का एक अलग विषय है, लेकिन जो मृत्यु के आंकड़े हैं वो हाईवे पर ही ज्यादा हैं, क्योंकि गाड़ियां वहाँ तेज स्पीड में चलती हैं, बड़ी गाड़ियां चलती हैं।
तो ये सही है। और जो हाल में ही घटना हुई उसमें भी जो ड्राइवर है उसकी लापरवाही ज्यादा पाई गई इन कंपैरिजन टू कि वहाँ पे रोड पे कोई इशू था। जो टीम वहाँ पे काम कर रही थी उसने साइनेज वगैरह लगाए थे और वहाँ जो तरीका होता है रोड पे काम करने का उसका पालन कर रहे थे। उसमें शुद्ध जो ड्राइवर है उसकी गलती थी। बाकी हाईवे पे कम अपना लिमिटेड स्पीड में गाड़ी चलाना, हेलमेट डाल करना, सीट बेल्ट डाल करना और रोड साइनेज का पालन करना, इसके लिए लगातार इन्फोर्समेंट और अवेयरनेस की कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर जैसे कई अस्पताल चिन्हित भी किए थे जबलपुर पुलिस ने, उस पर कैसी कार्रवाई? निश्चय ही जहाँ स्पेसिफिक स्थान है जहाँ पे यातायात बाधित होता है, चाहे वो अतिक्रमण से हो, गुमटी लगाने से हो, ठेला लगाने से हो या पार्किंग करने से हो, उन सभी स्थानों पे नगर निगम और पुलिस और प्रशासन एक समन्वय में कार्रवाई लगातार शहर में कर रहा है और आगे भी वो कार्रवाई जारी रहेगी। पार्किंग का विषय है जिस स्थान पे आप बता रहे हैं, नया वहाँ भवन भी बन रहा है। कुछ अन्य शासकीय स्थान है जिसमें अलग अलग समय पे अलग अलग प्रस्तावों पे चर्चा हुई है, तो उसमें आगे प्रयास किया जाएगा कि नियत एक पार्किंग स्थान हो जिसकी वजह से वहाँ पे वो पार्क हो और आने जाने वाले लोगों को कम डिस्टर्ब। जबलपुर में कई ऐसे